आश्वासन तो बहुत लोग आते हैं, मोदी जी ने भी आश्वासन दिए, बड़े सारे अच्छे दिन के, बड़ी सारी चीज़ों के। आश्वासन नहीं चाहिए, आपकी सरकार है, आपकी कोई मिलीजुली सरकार नहीं है, तो आपको कौन रोक रहा है? जो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो विकास का नारा, विकास की लहर, तो वह वो तो है ही नहीं। वहाँ तो सब उनके सांसद विधायक सब मतलब क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं जो वुमेन के अगेंस्ट है। राजस्थान सरकार इसमें बहुत सबसे पहल उन्होंने करी और उन्होंने अशोक गहलोत सरकार ने इस पे अधिनियम भी लाए और उसको पारित भी कराया और आज वहाँ पे ये कानून है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं। तमाम आम जनता तो आए दिन प्रदर्शन करती है, ये आम बात हो गई है, लेकिन वकीलों का इस प्रकार से एकजुट होना और एक कैंडल मार्च करना, आप देखिए तस्वीर यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही होगी, शांतिपूर्ण ये लोग आए हुए हैं और वी डिमांड एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। जो अभी फिलहाल में जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि लगातार जो है वकील भी अब सेफ नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से राजस्थान में बिल पास हुआ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का, उसी प्रकार से यहाँ पर तमाम एडवोकेट आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको चारों तरफ दिखाएं। इसकी पूरी जानकारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करके आपको बताऊँगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रुपेश सिंह भदौरिया। रुपेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला बुंदेलखंड से हूँ वैसे, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 13-14 साल से। ये तस्वीर आपने लगाई है, हमें इनके बारे में पता है, मैं चाहूँगी कि आप हमारी जनता को भी बताइए कि आखिरकार यहाँ क्यों एकजुट हुए हैं आप लोग? जनता, हम लोग यहाँ पे एकजुट इसलिए हुए हैं क्योंकि आज की डेट में अगर हम शुरुआत से बात करें अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के परिप्रेक्ष्य में, जो अधिवक्ताओं की हिस्ट्री रही है इस देश को लेके, चाहे वो आज़ादी की जंग हो, चाहे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, और देश की स्थापना के बाद से आज तक उनका जो योगदान रहा है भारतीय राजनीति से लेके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, उसकी बातों हर जगह अधिवक्ताओं ने समाज में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका रखी है। लेकिन आज मुझे बड़े ही मैं इस चीज़ को लेके डिसहार्टेंड हूँ कि आज ये हमें करना पड़ रहा है, अधिवक्ताओं को आना पड़ रहा है सड़क पे, इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आज हमारे जो साथी अधिवक्ता हैं उनको दिन दहाड़े निर्मम हत्या उनकी होती है। सबके लिए एक ये क्राइम होगा, ये क्राइम नहीं है कि ये मैसेज है कि जो लॉ के जो प्रोटेक्टर्स हैं, जो कानून के जो रक्षक हैं, उनको ही इस तरीके से टारगेट दर बदर बार बार लगातार किया जा रहा है, हर प्रदेश में किया जा रहा है। ये कोई दिल्ली अकेले में सीमित नहीं है। रोहिणी की अकेले बात करें तो पिछले 1 साल में 4 अटैक्स हो चुके हैं एडवोकेट्स के ऊपर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु में एक पीछे गला काटने का इंसिडेंट हुआ वो हो, चाहे वो आपका हरियाणा में इंसिडेंट हुआ, तो लगातार ये हो रहा है। इसके लिए अच्छा, ये तो एक प्रॉब्लम, इसका सल्यूशन है क्या? ये कब तक, क्या हम इसको लेते रहेंगे? कब तक ये चलता रहेगा? इसका एक ही उपाय है, वो है एक ऐसा कानून लाना, एक ऐसा अधिनियम लाना जिससे इसकी सेंसिटिविटी और इसको और ज़्यादा लोगों की नज़रों में एक ये चीज़ बने कि हाँ, ये ऐसा करने से पहले शख्स 4 बार सोचे। राजस्थान सरकार इसमें बहुत सबसे पहल उन्होंने करी और उन्होंने, अशोक गहलोत सरकार ने इस पे अधिनियम भी लाए और उसको पारित भी कराया और आज वहाँ पे ये कानून है प्रदेश के अंदर। ऑन द सिमिलर लाइंस वी आर डिमांडिंग एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड इनैक्टेड इन अदर स्टेट्स एज वेल। सवाल ये है कि आप लोग खुद वकील हैं, आप लोग इस तरह से एकजुट हो रहे हैं, तो जनता को कितना डर महसूस हो रहा होगा? लाजमी है, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। जनता को ये बात सोचनी चाहिए और इसको समझनी चाहिए कि आज जो अधिवक्ता, जिनको फियरलेस हम समझते हैं, जिनको समझते हैं कि हमारी सिविल लिबर्टीज़ में और हमारी जो सिविल जो सोसाइटी है उसमें अगर एक कोई प्रोफेशनल देखा जाए, डॉक्टर, इंजीनियर्स, और उसके बाद एक अधिवक्ता ही ऐसा प्रोफेशनल होता है जो आम लोगों की, जो बेजुबान लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाने में सबसे सशक्त और मजबूत रोल जो है वो निभाता है। आज उनके ऊपर इस तरीके से लगातार अटैक्स हो रहे हैं और सब कोई चुप है, उस पर ना ही कोई बात कर रहा है, ना ही कोई मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको इस तरीके से
आप लोग उसको जो दिखाना चाहिए वो चीज़ें उस तरीके से हो रही हैं, प्रोजेक्शन उसका कहीं पे भी नहीं है आए दिन। तो दिस इज़ वेरी डीमोरलाइजिंग। इट इज़ स्टार्टिंग विद एडवोकेट्स। आज ये अधिवक्ताओं के साथ शुरू हो रहा है, लेकिन ये ख़त्म कहाँ होगा? लेकिन सवाल ये है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, ये अचानक से एकजुट होना, ये ख्याल कब आया आप लोगों को? कब लगा कि अब एकत्रित होना आवश्यक है? इसलिए ये ख्याल आया। और पहले आपने सही बोला, ये पहले घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये घटनाएं तब से और अभी के मामले में अगर उसको कंपेयर करेंगे तो ये लगातार साल बसर इसको ये बढ़ती जा रही हैं। हर साल अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, चाहे जिला कचहरी हो गए, चाहे तहसील की हो गई, हर जगह अधिवक्ताओं के ऊपर आए दिन अटैक्स हो रहे हैं। तो अब मुझे लगता है अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आज हम इसकी आवाज़ नहीं उठाते हैं और इसको हम लोग अधिनियम को पारित कराने के लिए, अभी पीछे हमारे कुछ अधिवक्तागण जो हैं वो गए, सीएम साहब से मिले, बातचीत करी, उन्होंने दिया आश्वासन। उन्होंने कहा कि हम करेंगे, इसके बारे में हम विचार करेंगे। वो आश्वासन से होता है क्या? आश्वासन तो बहुत लोग आते हैं, मोदी जी ने भी आश्वासन दिए बड़े सारे अच्छे दिन के, बड़ी सारी चीज़ों के। आश्वासन नहीं चाहिए हमें, बिल चाहिए टेबल पे, उस पे लेजिस्लेशन चाहिए और उसको पारित वो हो। आप मेजॉरिटी में हैं, आपकी सरकार है, आपकी कोई मिलीजुली सरकार नहीं है, तो आपको कौन रोक रहा है? आपको रोका किसने? मतलब कुछ चुनिंदा लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, या किस प्रकार से, मतलब आप लोगों पे ये जो हमले हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि जो भी अधिवक्ता आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, या जो भी एक स्टैब्लिशमेंट या फिर उसके जो लोगों की आवाज़ उठाता है, या लोगों के जो काम नहीं हो रहे हैं उसको लेके जो आगे मुहिम चलाता है, या जो लोगों को, जो अधिवक्ताओं को जोड़ने का काम करता है, वो ज़्यादातर आप देखेंगे एडवोकेट्स वही टारगेट किए जा रहे हैं। आम जो अधिवक्ता जो लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिला कचहरियों में, अब ये आग वहाँ तक भी पहुँच गई है। पहले बार के कुछ लीडर्स पे अटैक होते थे, आज आम अधिवक्ताओं पे, सब पे बिना देखे दिन दहाड़े इस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं। मतलब एक डर है, एक अधिवक्ता अपने घर से निकलता है। कैसे बढ़ रही है? सवाल वही है कि आखिरकार जो इस प्रकार से हमलावर हो रहे हैं आप लोगों पे, उनकी हिम्मत कैसे बढ़ती जा रही है? उनकी हिम्मत इसलिए बढ़ती जा रही है जब पुलिसिंग अपना रोल नहीं करेगी, जब सरकार अपना जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए लॉयर्स को लेके, और एक जो प्रोटेक्टर्स ऑफ लॉ हैं उनको लेके एक सेंसिटिविटी नहीं होगी, एक जागरूकता नहीं होगी, तब इस तरीके के जो सिलसिले हैं ये इनका इजाफा होता है। अगर पुलिसिंग इफेक्टिव होती तो आज इस तरीके के हम लोग अटैक्स नहीं देख रहे होते। अच्छा, आप लोग तो खुद लॉ की पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे, तो कभी ये सवाल नहीं आया कि आप लोगों के लिए ऐसा कानून क्यों नहीं बना? क्योंकि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल में अब जाकर आपके अंदर ये जागरूकता आई? नहीं, अभी क्योंकि अभी कभी ऐसे क्राइम भी नहीं हुए, कभी इस तरीके से टारगेट भी नहीं हुए। जो टारगेट अब हो रहे हैं, जब हर महीने जिस तरीके से टारगेट हो रहे हैं, और जो आप नंबर्स देखेंगे इन कंपैरिजन विद दी अर्लियर नंबर्स, जो अब हो रहा है वो कभी अनप्रेसिडेंटेड है, वो कभी हुआ भी नहीं। कभी इतनी लोगों की, या फिर जो जिस तरीके के पेटी क्रिमिनल्स हैं उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो लॉयर्स को भी टारगेट करें। आज अधिवक्ता अगर अपने घर से निकलता है कोई केस को लड़के, अगर उनका इंटरेक्शन है पुलिस के अलावा, अगर कोई और दूसरा प्रोफेशन है जिनका इंटरेक्शन क्रिमिनल्स और उनके खिलाफ होता है, तो वो अधिवक्ता हैं। और उनके लिए क्या, पुलिस के लिए आपके पास सारे एक्ट्स हैं, सारी वाइडर पावर्स हैं, आसमान के नीचे उनके पास जो पावर्स जो दे सकते हैं वो प्रोसिक्यूशन विंग को दे रखी हैं। आपने ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट कहा, आपने उनको एक उपाधि दी एडवोकेट्स एक्ट में कि वो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, लेकिन उनके लिए आपने उनको प्रोटेक्शन क्या दी है? तो इसलिए ज़रूरी है, और जो राजस्थान में पारित किया है ये, उसका हम स्वागत करते हैं। और उसी लाइन पे हम आम जनता के साथ अगर इस प्रकार की हत्या हो जाती है तो वो लॉ का किस प्रकार से सहारा ले सकते हैं? आम जनता के साथ अगर ये हत्या होती है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आज की डेट में एफआईआर कराने आप जाइए, थाने के सामने भी अगर कोई कई बार क्राइम हो जाता है तो एफआईआर करने के लिए उनको भी अदालत का सहारा 156(3) के द्वारा फाइल करना पड़ता है, मजिस्ट्रेट से पर डायरेक्शन करवा के फिर एफआईआर करवानी पड़ती है उनको। तो असलियत ये है, और जहाँ पे एफआईआर नहीं भी बनती है वहाँ पे भी एफआईआर फाइल हो जाती हैं, पॉलिटिकल एफआईआर फाइल हो जाती हैं। तो असलियत ये है,
तो आम जनता के ऊपर अगर आप कहें कि क्या फायदा होगा? जैसे आपने कहा राजस्थान में अधिनियम आ गया है, जाहिर तौर पर मैंने भी पढ़ा। सेंसिटिविटी बढ़ेगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। उसमें लॉयर्स को राइट्स देंगे कि अगर उनकी इनिशियल कंप्लेंट है तो उसके ऊपर विद इन अ टाइम बाउंड मैनर उनकी एफआईआर होनी चाहिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में आप उसको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करिए, ये नहीं कि इन्वेस्टिगेशन 2-2 साल तक चल रही है। अभी तक हमारे इसमें जो है, इस जो दिल्ली में हादसा हुआ है, इस मामले में, इस मर्डर में एक आदमी को उन्होंने अभी तक अरेस्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ सम सोर्सेज। उन्होंने दूसरा आदमी अभी तक ऑन द रन है। तो आप सोचिए उनके परिवारों पे क्या बीत रही है, जो अधिवक्ताओं की जो फैमिलीज हैं, जो बाहर निकल के जाते हैं, लोगों की, गरीब लोगों की, उनकी आवाज़ उठाते हैं, वो लगातार थ्रेट में, उनकी फैमिलीज जो हैं वो एकदम अर्ध विक्षिप्त सी होती जा रही हैं। जाहिर तौर पर आम जनता तो छोड़ दीजिए, देखिए तमाम लोग एकजुट हुए हैं। आम जनता तो आप लोग छोड़ दीजिए, जब लॉयर्स के साथ, वकीलों के साथ ऐसा होने लगेगा तो लोग कितने संवेदनशील हो जाएंगे। मेरे साथ और लोग भी हैं। क्या नाम है मैम आपका? एडवोकेट दर्शन कौशिक। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप लोग एकजुट हुए हैं आज, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, ये हम डिमांड कर रहे हैं हमारे एडवोकेट ब्रदर की को जस्टिस मिले, क्योंकि जैसे वो ब्रूटली उनका मर्डर हुआ, तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे एडवोकेट्स और हमारे लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। अच्छा, अब तक का अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो कितने लोगों पर ऐसे हमले हुए हैं? नहीं, वो मैं एग्जैक्ट सॉरी नहीं बता पाऊंगी, पर हाँ, ये बहुत ऐसा नहीं है कि कभी कदा हम सुनते हैं, ऐसा नहीं है। आप जब तक सुनती रहेंगी कि ऐसे हमले होते रहते हैं। हम बहुत आप लोग familiar हैं। संविधान के रक्षक हैं, हम लोग रक्षक सम्मान करते हैं, और आपके साथ ऐसी घटना हो जाना, मतलब जो आम जनता है वो तो और संवेदनशील हो जाती है। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि, और इसमें एक बड़ी बात यह है कि हमारे पर्सनल ग्रजेस नहीं होते हैं, हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए सब होता है, और हमें पता नहीं होता कि आज हम कोर्ट में कुछ बहस करके या अपने फेवर में कुछ लेके निकले हैं और सामने वाली पार्टी कब हमारी दुश्मन हो गई। तो ये सब हमारे प्रोफेशन के कारण हमारे सब एनिमीज होते हैं। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल हम ही प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे तो कैसे कोई और हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि हम करें। तो बहुत इससे इनसिक्योर। पहले भी आप लोगों ने आवाज उठाई है इस प्रकार से? हाँ, ये आवाज़ उठती रही है टाइम टू टाइम इस चीज़ की। जब ऐसा कुछ हो जाता है तो बिल्कुल ये नीड पता चलती है कि हाँ, ये नीड है, और अभी तक जो कुछ इम्प्लीमेंट आश्वासन मिला सरकार की तरफ से? अभी तो नहीं मिला है। देखिए, केजरीवाल जी के सामने भी ये सब हुआ था, संसद में ऑलरेडी ये बिल पेंडिंग है, तो अभी तक तो ऐसा सच नहीं है। बट उन्होंने बोला है कि ठीक है, हम एक कमेटी फॉर्म करेंगे जो सब देखेगा कि क्या क्या प्रोटेक्शन बिल में क्या होना चाहिए। एज सच कोई अभी तक एश्योरेंस नहीं है। अच्छा, वो कौन सा मुख्य कारण है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? देखिए, मुख्य कारण तो यही है कि जो हमारा प्रशासन है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो सही नहीं है। वो इतना ढील उसमें हो चुकी है कि लोगों को डर नहीं रहा है। तो बस इसी कारण। और आप देखिए ना कि जब सत्ता में बैठे लोग ही क्रिमिनल होंगे तो जो दूसरा बंदा क्राइम कर रहा है फिर उसको डर नहीं रहता। आप देखिए, तमाम बीजेपी के विधायक, सांसद कितने मतलब मैं कहूँ संगीन उन्होंने ऑफेंसेस कर रखे हैं और कोई कार्रवाई होती ही नहीं, वो फ्री है। जो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो विकास का नारा, विकास की लहर, तो वह वो तो है ही नहीं। वहाँ तो सब उनके सांसद, विधायक सब मतलब क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं जो वुमेन के अगेंस्ट है, तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जब सत्ता पक्ष से ही ये सब क्रिमिनल्स, उनकी जो कहेंगे कि सारी बटालियन है वही क्रिमिनल्स की है, तो और ज़्यादा ये मोटिवेशन मिलता है क्रिमिनल्स को कि ठीक है, सैया भय कोतवाल तो डर का है। तो क्या लग रहा है, अब आप क्या चाहते हैं? आप लोग जो एकजुट हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? यही कि प्रोटेक्शन, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है इम्प्लीमेंट हो। और लग रहा है अब होगा? देखिए, होना चाहिए, उम्मीद बे दुनिया कायम है, तो उम्मीद है। आवाज़ उठाई है तो आवाज़ ज़रूर कानों तक पहुंचेगी। पर हाँ, क्योंकि तानाशाही सरकार है, सही चीज़ को सही कहना जानती नहीं है, हमेशा झूठ का पर्दा होता है। अभी देखिए, टाइगर रिजर्व गए हैं मोदी जी, तो कैसे फ़ोटोज़ आ रही हैं। तो जो ये लोग कहते हैं कि 60 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने इतना किया कि मोदी जी सिर्फ ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, मोदी जी सिर्फ जगहों के नाम बदल रहे हैं, मोदी जी सिर्फ फ़ोटो सेशंस कर रहे हैं, मोदी जी सिर्फ प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। सारी टेक्नोलॉजी, सारा एडवांसमेंट सब जो था कांग्रेस, वो ऑलरेडी इंडिया को, भारत को पहले दिन से दिया है।
तो जाहिर तौर पर यहाँ पर तमाम जो है एडवोकेट एकजुट हुए हैं और इन्होंने एक बात कही कि जो सवाल उठता है कि आखिरकार कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, तो इनका कहना है बहुत कुछ किया है। मोदी जी सिर्फ विज्ञापनों में व्यस्त हैं, मोदी जी सिर्फ प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। तो देखिए तमाम लोग ये लोग चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है और ये एक मुख्य मांग भी है। अगर एडवोकेट जिन्हें हम संविधान के रचयिता कहा जाता है, जिन लोगों को हमें भरोसा है पूरा, अगर उन लोगों के साथ ऐसा होगा तो आम जनता के साथ घटनाएं कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।